हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूज़ टू को कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी आपको बताऊंगा। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद यूज़ टू, उसके बाद बेस वर्ब। बेस वर्ब मतलब वर्ब का जो पहला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, वो आपको यूज़ करना है। ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर रहा। अब इस स्ट्रक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है वो देख लेते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो सिचुएशन है वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है। सो दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिट्स, यानी जो काम पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। तो आपको हिंदी नहीं सोचना कि होता था, रहता था, करता था, है ना। ये आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये पास्ट हैबिट्स हैं। ठीक है। ये पास्ट की जो आदतें हैं, है ना, इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है। जो काम पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, ये सिचुएशन है। ओल्ड स्टेट्स यानी पहले की स्थिति या आदत को बताने के लिए आप इसका यूज़ करना। ठीक है। किसका यूज़ करना है आपको? यूज़ टू का यूज़ करना है। अब एक छोटा सा डिफरेंस को समझते हैं। यूज़ टू का यूज़ किया जाता है ओनली पास्ट, नॉट नाउ, पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए। आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। वुड का यूज़ होता है पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए, लेकिन लेस कॉमन फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा ये लेस कॉमन है, बाकी यूज़ होता है। ठीक है। फॉर्मल में भी थोड़ा सा फॉर्मल है ये। एंड सिंपल पास्ट का भी आपने बहुत यूसेज देखा होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो इंग्लिश का, ठीक है, कोई इंग्लिश की किताब पढ़ते हो, कोई स्टोरी आपने अगर पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा यूज़ सिंपल पास्ट का, जो कि हैबिट और इवेंट को ही बताता है। ठीक है। पास्ट हैबिट को ही जो बताता है। ठीक है। लेकिन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये तीनों का इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यूज़ टू का। ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं कि एक सेंटेंस को और कितने तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर कह सकता है। ठीक है। वो देख लेते हैं। तो हमारा हिंदी सेंटेंस है, मैं रोज़ सुबह क्रिकेट खेला करता था। तो ये जो हिंदी सेंटेंस है, इसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, यानी इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के कई तरीके देखेंगे। ठीक है। तो अगर मोस्ट कॉमन इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको एक्सप्रेस करो तो सिंपल आप यूज़ करना, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। तो आपको रिपीट भी करना है मेरे साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है। सो आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन आपको यही यूज़ करना है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स जानना ज़रूरी है। तो पहला ऑल्टरनेटिव है, आप सिंपली कह सकते हो आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। आप वुड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये पास्ट हैबिट को ही दिखाता ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली लिटरेरी और फॉर्मल है। ठीक है। करने का तो आप कर सकते हो, लेकिन यूज टू इज़ अ बेटर ऑप्शन। दूसरा ऑल्टरनेटिव है आई प्लेड क्रिकेट एवरी मॉर्निंग बैक देन। आई प्लेड क्रिकेट, बैक देन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई प्लेड क्रिकेट एवरी मॉर्निंग बैक देन, सिंपल पास्ट। ठीक है। न्यूट्रल है, थोड़ा सा ये भी कॉमन है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं। आप इसका यूसेज ज़रूर देखोगे, लेकिन यूज़ टू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और आप सिंपली तीसरा जो अल्टरनेटिव है, आप सिंपली ऑलवेज लगा के भी कह सकते हो, आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। हैबिट एम्फेसिस विद ऑलवेज, है ना, आप हैबिट को ही एम्फेसिस कर रहे हो ऑलवेज के साथ। ठीक है। एंड जो चौथा एंड जो लास्ट ऑल्टरनेटिव है वो है आई रेगुलरली प्लेड क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। रेगुलरली का भी यूज़ करना, जो कि रेगुलरिटी और रूटीन पे फोकस करता है। ठीक है। तो ये चार ऑल्टरनेटिव से आप कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से यूज टू का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाए। ठीक है। तो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, मैं यहाँ जाया करता था, आई यूज़ टू गो हियर। आई यूज़ टू गो हियर, या फिर मैं यहाँ आया करता था, आई यूज़ टू कम हियर। दूसरा एग्जाम्पल है, वो बहुत शरारती हुआ करती थी, यानी पास्ट जो स्टेट है उसको बता, ये सेंटेंस रहा है। ठीक है। पास्ट स्टेट, उसकी पास्ट स्टेट कैसी थी? शी यूज़ टू बी वेरी नॉटी, वो बहुत नॉटी हुआ करती थी। ठीक है। आप ये ऐसा कभी नहीं कह सकते शी वुड बी वेरी नॉटी, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है। आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपको हमेशा, अगर आपको ओल्ड स्टेट दिखाना है ना, तो आपको हमेशा यूज़ टू के साथ ही दिखाना है, आप वुड बी के साथ नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर कोई मेन वर्ब है, कोई एक्शन है, तो आप वुड के साथ दिखा सकते हो। ठीक है। वो बहुत शरारती हुआ करती थी, तो आप कहना शी यूज टू बी वेरी नॉटी, राइट। तीसरा एग्जाम्पल है, वे दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में रहते थे, दे यूज टू लिव इन दिल्ली। दे यूज टू लिव इन दिल्ली।
क्या तुम गिटार बजाया करते थे? डिड यू यूज टू प्ले द गिटार? डिड यू यूज टू प्ले द गिटार? पांचवा एग्जाम्पल है, वो हमसे मिलने आता था। ही यूज टू कम टू मीट अस। ही यूज टू कम टू मीट अस। छठा एग्जाम्पल है, पहले यहाँ पेड़ हुआ करते थे। देर यूज टू बी ट्रीज हियर। देर यूज टू बी ट्रीज हियर। सातवां एग्जाम्पल है, क्या वो धूम्रपान किया करता था? डिड ही यूज टू स्मोक? मैं पहले दूध नहीं पिया करता था। आई डेंट यूज टू ड्रिंक मिल्क। नवा एग्जाम्पल है, मेरी दादी बहुत कहानियाँ सुनाया करती थी। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल अ लॉट ऑफ स्टोरीज। दसवा एग्जाम्पल है, क्या तुम खेलों में अच्छे हुआ करते थे? डिड यू यूज टू बी गुड एट स्पोर्ट्स? 11वां एग्जाम्पल है, मैं बहुत जल्दी उठ जाया करता था। आई यूज टू वेक अप वेरी अर्ली। 12वां एग्जाम्पल है, वो पहले बहुत अमीर हुआ करता था। ही यूज टू बी वेरी रिच अर्लियर, या फिर ही यूज टू बी वेरी रिच। 13वां एग्जाम्पल है, हम हर रविवार पिकनिक पर जाते थे। वी यूज टू गो ऑन पिकनिक्स एवरी संडे। ठीक है, तो आपको हर छोटे छोटे फ्रेजेस भी सीखने हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं सेंटेंसेस बताता चलूँगा, आपको छोटे छोटे फ्रेजेस आपको मिलते चले जाएंगे, तो उनको भी आपको सीखना है। ठीक है। 14वां एग्जाम्पल है, क्या लोग पहले यहाँ रहते थे? डिड पीपल यूज टू लिव हियर? 15वां एग्जाम्पल है, वो मोटा हुआ करती थी। वो मोटा हुआ करती थी। शी यूज टू बी फैट। 16वां एग्जाम्पल है, मैं किताबें पढ़ा करता था। आई यूज टू रीड बुक्स। 17वां एग्जाम्पल है, वो टीवी बहुत देखा करता था। ही यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। 18वां एग्जाम्पल है, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। देर यूज टू बी अ टेम्पल हियर। देर यूज टू बी अ टेम्पल हियर। 19वां एग्जाम्पल है, मैं पहले शर्मिंदा हुआ करता था। आई यूज टू बी शाई अर्लियर। आई यूज टू बी शाई। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल है, क्या वो तुम्हें फ़ोन किया करता था? डिड ही यूज टू कॉल यू? डिड ही यूज टू कॉल यू? सो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस सेंटेंस। प्रैक्टिस सेंटेंस क्या है? मैं पहले रोज जॉगिंग किया करता था। ट्रांसलेट यूजिंग यूज टू का यूज़ करके आपको इसको एक्सप्रेस करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।